हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मारवाड़ शांति क्लासेज। मैं आज आप सभी के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय संचय की वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे और इनके बारे में जानने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल, जिसका यूज अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने में करेंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो देखिए, फैक्टोरियल को अपन इन दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, जैसे अपने को फैक्टोरियल 8 निकालना है, तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 8 हो गया। अपन फैक्टोरियल 8 को और भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या निकला इनका, अपने को फैक्टोरियल n निकालना है। मतलब कि कोई भी डिजिट आ जाए यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 10 11 कुछ भी आ जाए, तो जैसे अपने को फैक्टोरियल n का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फिर इंटू डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा लास्ट में। तो अपने को फैक्टोरियल n निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। इसको और भी तरीके लिखने के, फैक्टोरियल n, एक साइन मैंने ये भी बताया आपको फैक्टोरियल n लिखने का, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, इसको अपन यहाँ पे आगे फैक्टोरियल n माइनस 3 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n माइनस 3 को लिखना है, जैसे अब अपने को लिखना है फैक्टोरियल n माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, n माइनस 3 n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 3 माइनस 2, सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3 क्या आएगा, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5। मतलब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जिस डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं वो लिखो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक कम करते जाओ, वो क्या होगा उसका फैक्टोरियल। अब देखिए अपन चलते हैं परम्यूटेशन पर। परम्यूटेशन क्या है, a permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। इसका मतलब क्या है कि अपने पास कुछ n वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, और उनमें से या तो अपन कुछ ले लें या फिर सभी ले लें, और फिर उनको एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज करें, तो वो क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। जैसे मेरे पास n वस्तुएं थी और उनमें से मैंने कितनी ले ली, r ले ली, कुछ ले ली, तो इसका परम्यूटेशन निकालने का या फिर कुल इसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसको अपन एक डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कोई भी अरेंजमेंट है, जैसे 1 2 3 4, एक ये तरीका हो गया, एक ये हो गया 4 3 2 1। ये एक डिफाइंड ऑर्डर है कि मतलब कि ये बड़े छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, इनका एक डेफिनेशन बना दी मैंने। तो उस तरीके को लिखने के कितने तरीके होंगे, उसका एक फॉर्मूला है एनपीआर, जिसको अपन परम्यूटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनपीआर क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मतलब कि टोटल कितनी है, n है, अपने को चाहिए कितनी, r, और इससे क्या निकलेंगे उनको लिखने के तरीके। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब अपन देखते हैं परम्यूटेशन में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हैं, वो क्या हैं। जैसे npn माइनस 1 इज इक्वल टू npn, और उस इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, वो क्या आएगी, फैक्टोरियल n। तो देखिए कैसे आएगी, npn माइनस 1, इसको अपन अपने फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। npr का जो फॉर्मूला है अपना पीछे देखा है अपन ने, npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n प्लस 1, तो क्या आएगा अपना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो क्या आएगा फैक्टोरियल n। तो npn माइनस 1 की वैल्यू कितनी है अपनी, फैक्टोरियल n। अब सेकंड लेते हैं npn, इसकी वैल्यू कितनी आती है देखिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1।
तो कितना आएगा फैक्टोरियल n अपॉन 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो n p n की वैल्यू भी फैक्टोरियल n आई और n p n माइनस 1 की भी वैल्यू कितनी आई फैक्टोरियल n आई। सेकंड है अपने पास n p 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी फैक्टोरियल n आएगी। तो देखिए कैसे आएगी, n p 1 इज इक्वल टू फॉर्मूले में रखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, एक कम करके लिख दिया और नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा सिर्फ n। तो n p 1 की वैल्यू कितनी हुई फैक्टोरियल n, सॉरी ओनली n, n p 1 की वैल्यू होगी n। फिर आता है अपने पास फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, मतलब कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे आएगी, अब ये 0 है, आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, ओनली 0 है तो अपन इसको सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं, ये लीजिए। तो इसको लिखने का तरीका कितना है ओनली 1। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब फैक्टोरियल 0 को अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं आपको परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 10pr इज इक्वल टू 5040। इसमें क्या करना है अपने को, इस वाले r की वैल्यू फाइंड करनी है। 10pr इज इक्वल टू 5040 और अपने को क्या करना है r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू 5040। अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप 5040 का क्या कीजिए प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 5040 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2। इसको अपन ये आ गया, फिर क्या आएगा फिर 3 से डिवाइड कीजिए 105, फिर वापस 3 से कीजिए 3 5, फिर 5 से कीजिए 7, फिर 7 1। मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर कर लिए अपन ने 5040 के। यहाँ पे लिख दीजिए प्राइम फैक्टर टू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टर है, जैसे मैं 2 है, ये क्या बना 8, ये कितना बना 9, ये बना 10 और एक 7। 5040 के मैंने प्राइम फैक्टर लिख लिए 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 7। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मैं देखना एक चीज लिखूंगा फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई और फैक्टोरियल 6 से डिवाइड। तो देखिएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये किसका फॉर्मूला बन गया, किसकी वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई है अपनी फैक्टोरियल 10 की। जैसे मैंने पहले बताया था फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन वाले पार्ट को कंपेयर कर लेंगे फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 10 माइनस r इज इक्वल टू 6, तो माइनस r इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन 5040 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये क्या बनेगा अपने पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 से डिवाइड, फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ये क्या बन गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल, फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 10 माइनस r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए अपने को इसमें NPN रेशियो NP3 इज इक्वल टू 2 रेशियो 1 दिया हुआ है। इसमें अपने को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी n की, मतलब कि अपने को ये दो रेशियोज दिए हुए हैं, इनको कंपेयर करके अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
NP5, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, NP5 अपॉन NP3 इज इक्वल टू 2/1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन, इसको सॉल्व कर लिया फॉर्मूले से, NPR वाले फॉर्मूले से। NPR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो NP यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 5, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। फिर NP3 को भी इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 2/1। ये ऊपर जाएगा तो ये तो इसके मल्टीप्लाई में और ये वाला इसके मल्टीप्लाई में, तो देखना क्या बनेगा अपना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 2/1। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, बना क्या, फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 3 माइनस 2 और इसके मैं लगा रहा हूं फैक्टोरियल, और अपॉन में है अपना n माइनस 5 इज इक्वल टू 2/1। तो देखिएगा n माइनस 3 माइनस 2 ये क्या बन गया अपना, फैक्टोरियल n माइनस 5, और नीचे भी क्या है n माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा अपना n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा मैं अब इस 2 को n माइनस 3 n माइनस 4, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4। 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे तो देखना n माइनस 3, तो यहाँ को इस वाले को कंपेयर कर लो, इस वाले को कंपेयर कर लो, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 5। सबसे पहले क्या करना है, NP5 अपॉन NP3 दोनों को फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो, ऊपर फैक्टोरियल n माइनस 5 बना के, फिर 2 को थोड़ा सा अरेंजमेंट में लिख लो, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4, फिर कंपेयर करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बहुत ही इजी है, आप आराम से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इनकी 2-3 बार, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। और अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।